हरीश प्रताप सिंह जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आत्मा एवं मन दोनों सूक्ष्म एवं अस्पर्शनीय है, तब मन आत्मा पर क्यों हावी हो जाता है, जबकि आत्मा ईश्वर का अंश है जो कि अविनाशी एवं ईश्वरी। नहीं, आत्मा पे हावी नहीं होता, आत्मा तक इसकी पहुंच ही नहीं, परिचय नहीं। आप ये कैसे बोल रहे हैं उल्टी बात। आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है। प्रकाश से प्रकाशक तक कैसे पहुंच जाएगा? मन की गति ही नहीं आत्म तत्व तक। केवल कल्पना थोड़ी अध्यात्म में की जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इंद्री प्रकाशित है मन से, मन प्रकाशित है बुद्धि से, बुद्धि का संचलन होता है अंतःकरण के अहम धर्म से, और इन चारों को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। ये आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकते। इनका त्याग करने पर अपने आप से अपने आप का ज्ञान होता है, इनसे थोड़ी ज्ञान होता है। और भक्ति के द्वारा इन्हीं को प्रभु में अर्पित करके इनसे अपनापन हटा लेने से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि सुना है कि पढ़ा है। हाँ, तो गलत सुना भी। महाराज जी, शायद इनका आगे भाव ये है कि मन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो आत्म तत्व अपने आप में एक वो रखता है। बट आत्म तत्व शब्द मत बोलो। देहाभिमानी आपको सताता है, देहाभिमानी को सताता है। जो देह भाव में आप पुरुष बने बैठे हो, आप ना पुरुष हो ना स्त्री हो। आत्म तत्व की जब वार्ता करोगे तो स्त्री पुरुष नहीं है, समझ रहे हो? आप इस समय पुरुष भाव में बैठे हुए हो, अब आपको सताएगा। आत्म तत्व पर इसका कोई प्रभाव है? कहां है? ना वो कभी मलिन हुआ है, ना कभी मलिन होगा, ना उसके ऊपर किसी का आक्रमण है, ना कोई आक्रमण कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापुन शोष्यति मारुता। आपको पता है ये काम कहां रहता है? ये नाना प्रकार के विषय विकार कहां रहते हैं? अहम में। हाँ, अंतःकरण का जो अहम है, जो मैं शुद्ध ब्रह्म है वहां नहीं, अंतःकरण में जो मैं है उसमें रहते हैं। ये सत्संग में एकांतिक में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो अभी अंतःकरण का ही तन्मयता पूर्वक आप अपने में आरोप करके फिर आत्म तत्व की चर्चा कर रहे, जो बिल्कुल अज्ञान जनित है। आत्म तत्व में न कभी मलिनता थी, न मलिनता है, न मलिनता रहेगी, न बंधन हुआ है, न बंधन है, न बंधन रहेगा। आपने अपने आप को भूल करके अपने को प्राणी मात्र, स्त्री पुरुष शरीर देह मात्र मान करके अब मन आपके ऊपर हावी हो गया है। अब आपको सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ये अवसर जो मानव देह में मिला है ना, सत्संग मिला है ना, अब अपने मन को पहले असत आचरणों से हटाओ। अब आप पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं परास्त हो रहा हूं मन से। तो वैसे ऐसा बलवान मन है कि सबको परास्त कर देता है, पर मन को आपसे ही सहमति मिल रही है। आपका खा करके वो आपको परास्त कर रहा है। समस्या तो ये समझनी है ना कि आपके बल से जो बलवान हो रहा है वो आपको ही पछाड़ रहा है। वो इसलिए पछाड़ रहा है, यद्यपि आपको पछाड़ नहीं सकता। आपने मन की बात को अपनी बात मान ली, इसलिए आप हार गए। जैसे मन कह रहा है ना कि मुझे अमुक भोग चाहिए, नेत्रेंद्री का, श्रवणेंद्री का, घ्राणेंद्री का, जनेंद्री का, रसेंद्री का। अब आप मन की तो मानते नहीं है कि ये मन की मांग है। आप मांगते हैं मुझे आज ये भोजन चाहिए, मुझे आज ये भोग चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूं। मैं आपने इंद्रिय विलास और मन के विलास को अपना विलास मानकर दस्तखत कर दिया कि तुम पूरा शासन हम पे करो, तो आपको वो अधीन किए हुए है। ऐसा आप समझ रहे ना? और जिस दिन आपको ये समझ आ गए कि आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन आप देखेंगे कि आपके अधीन है। गलती हमसे जो हो गई उसका हम सुधार कर ले तो हम कभी मलिन हुए थे नहीं, मलिन है नहीं, मलिन होंगे नहीं। मलिन हुआ है हमारे अब विचार, हमारी गलती कि हमने अपने को शरीर मान लिया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को आकार में फंसा लिया, अपने स्वरूप को भूल गए। अब उसी को भक्ति के द्वारा जब हम जागृत करते हैं तो उसी को परमेश्वर देते हैं। वो आत्मस्वरूप परमेश्वर, वो अकाल, वो परमात्मा, वो ओंकार, वो राम, वो कृष्ण, हरि, ऐसे नामों से हम पुकारते हैं। उसी आत्म तत्व का नाम है। अब हम जपे राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, वाहे गुरु, राधा राधा,
खूब जपे, अपने मन को एक बिंदु पे लगाना सीखें, और जब हमारा मन इनमें लगने लगेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। वो जब आनंद मिलेगा तो ये जहां जहां जा रहा था अभी तक, उनसे घृणा हो जाएगी कि ये छक गया, मुझे नहीं चाहिए धोखेबाज भोग, नहीं चाहिए गंदी बात, नहीं चाहिए संसार के सुख, वो लौटेगा। अभी तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से मिठास है भोगों की। देखो अपने लोग क्या है कि उसको अनुभव किए हैं, जैसे एक होता है पढ़ करके बोलना, और एक होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं संसार मायामय है, लेकिन अंदर मिठास है कि संसार में सुख है, कुछ अनुभव नहीं होगा, केवल उपदेश कर लो, उपदेश सुन लो, रहोगे भोगों में ही, मन का मनोरंजन भोगों में होगा, परमात्मा में नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि नाम जपने से हमारे अंदर अध्यात्म बल आएगा, जो भूले हुए हैं, जैसे हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर हम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है। जैसे पूछे कि यार मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कोई ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में हो जाता है और जबरदस्ती मेरे से हो जाता है। हाँ, जैसे बाद में क्रिया के बाद नहीं होती कि कोई मुझसे ऐसा करवा, वो सही पूछो, कोई भूत नहीं है, कोई देवता नहीं है, सुख की इच्छा है। हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे बैठा हुआ कि इसके भोगने में सुख मिलेगा, अब आप नहीं रोक सकते हैं। अब आप उस क्रिया में उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आपके अंदर जब ये बैठ गया कि उसमें सुख नहीं है, तो आप गलत भोगों के बीच में बैठे हुए भी निर्विकार रहेंगे। अंदर से जब हो गया कि सुख नहीं, ये ज्ञान कहां से होगा? नाम जप से। भोगों के प्रति जो राग है, अनुकूल भोगों के प्रति और प्रतिकूल भोगों के प्रति जो द्वेष है, इन दोनों को मिटाना है, ये नाम जप से होगा पक्का। हमें अपनी छाती की बात करें, भजन के बिना ज्ञान अधूरा। सब जानकारी सबको है, ये कानून के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, इतना तो लगभग सबके दिमाग में है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पर जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हो चुका हूं। तो अब नाम जप करो, आपके अंदर बल आ जाएगा। आप जहां चाहोगे वहीं मन को रोक दोगे, जहां चाहोगे वहां इंद्रियों को रोक दोगे। साधना करके कुछ नई उपज नहीं होती, जो है उसी का अनुभव होता है। हाँ, जो जैसे हम किसी सरोवर के पास गए प्यासे, और वहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, हरा 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 हरा, ऊपर में छोटी छोटी पत्तियों वाली होती। अब अगर विवेक है तो हरा हटाइए और हटा के छोड़ दो, वो फिर उसी में आ जाएगा। आप काफी देर हटाइए, और जब वो सब हट जाएगा तो निर्मल जल है, आराम से पी लीजिए। आपके अंदर ज्ञान भरा है, पर ऊपर काई लगी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब इनको ज्ञान के द्वारा हटाना है। अभी हटा के वैसे आ गए, फिर आ गए, इनको निरंतर हटाना है। फिर जब ज्ञान के द्वारा भी निर्विकार हुए तो अपने स्वरूप का आनंद स्फुरित हो जाए। ये ढका हुआ है, सिर्फ साधना हो रही है विकारों के हटाने की। विकार हटे तो आनंद में तू था, आनंद में है, आनंद में रहेगा। अपने को भूल करके बाहर जो हम भटक रहे हैं, इसी भटकन को मिटाने का नाम अध्यात्म है। दान पुण्य स्नान जितने सब हैं, सब बाहरी बातें हैं। इनके द्वारा पवित्र होकर के सत्संग के द्वारा हम अब ये समझें कि हमारी भूल कहां मिटी। आप तीर्थों में भ्रमण करें और रुपया पैसा बांट दो, खूब दान पुण्य कर दो, भूल मिटी क्या? और बढ़ गई कि मैं दानी हूं। हाँ, तो कहीं अशुभ कर्म हुए, कहीं शुभ कर्म हुए, उन्हीं को भोगते फिर रहा जीव, भूल नहीं मिटा रहा। भूल मिटती गुरु कृपा से, गुरु चरणों में बैठकर गुरु वाणी को जब हम सुनते हैं तब हमारी भूल मिटती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। महान धनी हो आप, केवल अंदर की तिजोरी खोल लो, अंदर की चाबी खोलो, आपके अंदर माल भरा हुआ है, परमानंद अंदर भरा हुआ है। अब हम लोग आज तक जितनी खोज की आनंद की, बाहर खोज की, ईमानदारी से देखना, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी पद में, बैंक बैलेंस में, वाहवाही में, तालियों में आनंद की खोज क्यों नहीं मिला? लौट आओ, अंदर डुबकी मारो,
और फिर देखो अगर नहा करके आनंद में ना हो जाओ तो हमें बताना, आनंद ही आनंद। इतनी वृत्तियां बहिर्मुख हो गई है कि अंदर तो ये लगता है कौन सी परदेश की बात करें, अंदर क्या है, अंदर तो आते हैं और सब अंदर है। स्थूल बुद्धि हो गई। देखो मन है ना, आप पकड़ा ना, मन है, लेकिन भला पकड़ लो किसी यंत्र से उसे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरा पकड़ लो, क्योंकि स्थूल ढांचे को केवल पकड़ सकते हो, सूक्ष्म शरीर को नहीं। फिर वो जहां से प्रकाशित है वो आत्म तत्व है, किसी की पहुंच नहीं, आपकी ही पहुंच है, सिर्फ आपकी। आप अपने द्वारा अपने को जान सकते हैं बस, किसी यंत्र के द्वारा नहीं। ये मन बुद्धि का जानते हो क्या है? यंत्र है, यंत्र, करण, इनको कहा जाता है करण। जैसे लोहार और लोहार का हथौड़ा, तो लोहार हुआ कर्ता और हथौड़ा हुआ करण, और उससे जो कर रहा है वो क्रिया। तो हम हुए लोहार, मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए ये करण, और इनके द्वारा जो हो रही वो क्रिया। अब हम करण सुधारें, समझ रहे हो, करण सुधारें, उनसे पहले गलत क्रियाएं बंद करें, सत क्रियाएं करें, तो करण पवित्र होंगे। अब चूंकि चैतन्य जहां वो पवित्र हुए तो आपका त्याग हो जाएगा उनसे, संबंध खत्म। अपवित्र मन से राग होता है और पवित्र मन से त्याग होता है। जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना ही आप मन से अलग होते जाएंगे, ये पहचान है। जितना आपका मन पवित्र होगा उतने आप मन से अलग होते जाओगे, जितना मन से अलग होंगे उतना ही मन परमात्मा में लगना चाहेगा। आप देख लेना, आप जितना मन में रम रहे उतने ही मन अपवित्र है, उतना ही मन संसार में लगा हुआ है। ये अंदर की बातें हैं, पढ़ी लिखी नहीं। आपका जितना मन से दुलार होगा, प्रेम होगा, उतना ही वो गंदा करेगा मन आपके हृदय को, आपको सताएगा, आपको जलाएगा। आप जितना उससे हटेंगे उतना ही वो पवित्र होगा, उतना ही वो परमात्मा में लगेगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अब मन से हट कहां पाते हैं? मन का आज इस होटल का खाएंगे, अब रोक के दिखाओ, वो 1000 बार रखेगा आपके सामने और आपको उस होटल की सीन और होटल के भोजन का स्वाद अगर पाया है कभी भी, तो पानी आ जाएगा मुंह में, क्यों चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा, वो आप पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया कि मैंने पाया है और मैं पाऊंगा। आप मन को मन न मानकर मैं में मिला लिया, अब आपकी वो जहां ले जाना चाहेगा वहां होगा। अध्यात्म मन को सुधारने के लिए है, और ये सुधरता इससे अलग होने पर, ये चाल है, ये युक्ति है। मन में तदात्म होकर कभी मन से हटा नहीं जा सकता। मन से हटकर मन को परमात्मा में लगाया जाता है, मन से मिलकर विषय भोगा जाता है, मन से हटकर मन को हटा के परमात्मा में लगाया जाता है। हट के, जैसे मन कह रहा है कि अमुक भोग हम भोगेंगे, नहीं बहुत भोग चुका है, अब नहीं, अब तो तुम्हें राधा 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अब तो नाम जपना है और सच्चा आचरण करना है। अच्छी बात कहोगे तो तुम्हारी बात मानेंगे, बुरी बात कहोगे तो मर जाऊंगा कभी नहीं मानूंगा। वो फिर फुसलाएगा, देख लो, और जलाएगा। आप उसको चुपचाप सह जाओ, किसी से कहो मत, वो आपके अधीन होता चला जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत केवल अध्यात्म वाले में होगी, दूसरे में नहीं हो सकती। इसी में संसार फंसा है। तो अगर नाम जप करोगे, आहार शुद्ध रखोगे, संग सही रखोगे, और ये बात ध्यान रखोगे मन की मांग अलग है, मैं मन नहीं हूं। मन की मांग को हमें निर्णय करना है कि गंदी बात की मांग कर रहा है या अच्छी बात की। अच्छी बात की तो सपोर्ट कर दिया, गंदी बात की तो मना कर दिया, तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं महाराज जी। जैसे आप मन के ऊपर ये बात बता रहे हैं, मतलब बड़ा कठिन पड़ता है महाराज जी ये मन की जो हमारा मन और इंद्रियां जहां हमको फंसा दिए वहां से हटना बड़ा कठिन इसलिए लग रहा है कि वो हमें अपनी मांग लग रही है। इसलिए अगर हम अपने थोड़ा स्वरूप को समझे कि खान पान विभाग, जैसे पानी है, अन्न है, वायु है, ये प्राणों का धर्म है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है। ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना है, ये इंद्रियों का धर्म है। मन इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर कर्म कराता है। ये हमें पूरा सिस्टम अच्छाई के लिए मिला है। हम अच्छे कर्म करें, कर्म ही करना है, अच्छे कर्म करें। हमें रसेंद्री को देना, भूखे नहीं मारना है, तो अच्छा प्रसाद पवाएं उसको। गंदा अभक्ष पदार्थ क्यों पवाए? अभक्ष आप पी के नाली में पड़े हो, लड़खड़ा रहे हो, ये कोई तरीका है?
अरे भैया 100 रुपया के अंगूर लेके जाते और घर में अपने बच्चों को पत्नी को देते, कितना बढ़िया रहता। ठाकुर को भोग लगाते, आपस में मिलके पाते। हमारे को बुद्धि मिली, मन मिली, इंद्रियां मिली है, हमारे को शरीर मिला है, तो हम अच्छे काम करें। 100 रुपया किसी गरीब की दवाई में लगा देते, 100 रुपया किसी जो बीमार है, कष्ट पा रहा है, उसको दे देते। किसी गरीब के घर में एक दिन का भोजन होता 100 रुपया का, और 100 रुपया का पी के और अपमान सहते हुए गंदे आचरण कर रहे हो। ये हम लोग अपनी बुद्धि को, अपने मन को छूट दे दी, अब वापस लौटना बड़ा कठिन होता है। लेकिन आप लौटना चाहें तो लौट सकते हैं, आप में ताकत है। जैसे आप नीचे उतरे ऐसे ऊपर चढ़ सकते हैं आप, पर आप चढ़ना नहीं चाहते कि यार अब हमारे बस की बात नहीं, यार हम नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना। ये इंद्रियों ने फंसा लिया। आप यद्यपि परमात्मा स्वरूप हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। यही सत्संग में जब ज्ञान होता है तो बड़े बड़े पतित गिरे हुए जन वो अच्छे आचरण वाले बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये नहीं है कि कठिन है लेकिन होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, असंभव नहीं कि भाई होगा ही नहीं, कठिन तो है, कठिन तो है। इसलिए कठिन कि हमारा अभ्यास है। एक एक चीज अपना प्रभाव प्रकृति की रखती है। किसी भी वस्तु का अगर तुमने सेवन जीवन में किया है तो उसकी याद आएगी और वो आपको घसीटेगी। सोचो, आपने तो कई जन्मों से आप भोग ही भोगते चले आए, तो अब मन को हम सीधे परमात्मा में कैसे लगा पाएंगे? अभ्यास करें हम। अगर 24 घंटे में 5 मिनट भी आपका मन प्रभु में लगने लगा तो आपने बहुत बड़ी बाजी जीत ली। कैसे? बहुत जन्मों का बिगड़ेल मन 5 मिनट लगने लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे हम उसको बढ़ा करके 24 घंटे में ला सकते हैं, क्योंकि लगने लगा ना, आस्तिकता आ गई ना, स्वीकृति हो गई ना, अब काम बन जाएगा। इसलिए आत्म तत्व परम निर्मल है, मन वासनाओं के कारण मलिन हो चुका है। हमको इस वासनिक मन को निर्वासनिक करना है, उसी के लिए साधना है। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गंदी बातें ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो, तो आप फिर देखेंगे आपके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जो परमात्मा आनंद स्वाभाविक स्फुरित हो रहा है अंदर, उसका अनुभव होने लगेगा। अभी हम उसको भूल करके बाहर भोगों में आनंद ढूंढ रहे हैं। जी, एकता जी, विनोद कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सहचरी भाव से अपने प्रिया प्रीतम की उपासना करती हूँ। वह जिनसे इस शरीर का विवाह होना है वो भी आए हैं, वे गौड़िया मार्ग के उपासक हैं। वे भी अगर सहचरी भाव से ही मेरे साथ लालजू और प्रियाजू की सेवा करें तो सेवा पद्धति में बदलाव से कोई अपराध तो नहीं बनेगा महाराज जी? हम दोनों कैसे एक गौड़िया संप्रदाय से हैं, एक आपके। उसमें भी तो प्रिया प्रीतम की उपासना है, गौड़ेश्वर संप्रदाय में भी तो प्रिया प्रीतम की उपासना है। तो इसमें मुझे लगता है कि श्री राधा कुंड में निवास करने वाले पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किंकरी भाव से प्रियाजू की दासी की भावना से सेवारत युगल में निरंतर वृत्ति। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि गौड़ेश्वर संप्रदाय में प्रिया प्रीतम से हटकर कुछ उपासना, ऐसा तो मुझे नहीं लगा। हमने तो जिन जिन महापुरुषों का संग किया तो सब रसिक ही पाए, प्रिया प्रीतम की उपासना में ही रत पाए। तो किसका प्रश्न है? तो आपके कौन पते हैं? आपको क्या अनुभव हुआ कि गौड़ेश्वर संप्रदाय उपासना में कुछ अलग है क्या? नहीं महाराज जी, तुलसी का जैसे एक सखी भाव होता है ना, हाँ आपके, हाँ तो वहां पे क्या हम तुलसी को ऑफर करते हैं, हाँ तो यहाँ पे हाँ, कुछ सेवा पद्धतियों में विलग हो सकता है। उपासना तो प्रिया प्रीतम की है, पर हाँ अब हमारे ध्यान में आ गया, कुछ सेवा पद्धति में बिलगाव हो सकता है कि जैसे हम प्रथम भोग लगाते हैं श्री जी को, प्रथम कवल श्री जी को, फिर लाल जी को, पहले प्रिया पवाए पुनि लाल से। हमारे यहाँ की जो रसरीति है, हमारी इष्ट श्री किशोरी जू हैं और किशोरी जू के इष्ट और प्राणाराध्य श्री लाल जू हैं, तो तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, लेकिन तत्प्राणनाथे रति तद भावोत्सवता, आपके भावोत्सव के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में बर्ताव करना। तो हमारा पहला सेवा का हर विधान अपनी लाडली जू से होता है। अच्छा, शायद आपके यहां सबसे पहले लालजू को होता है, क्यों? मतलब इस पर थोड़ा अंतराय हो जाएगा, होता है ना, पहले लालजू।
हमारे यहाँ पहले श्री जी, पहले लाल जी ले, पहले श्री जी। अगर स्नान तो पहले श्री जी का, श्रृंगार तो पहले श्री जी का और फिर लाल जी का होता है। पद्धति है आचार्यों के द्वारा, भाव के द्वारा पद्धति है। अच्छा, तुलसी जी का श्रृंगार होता है, श्री चरणों में अर्पित की जाती है। सखी भावना ना, वृंदा सखी है, वो भोग में नहीं। अच्छा, बाहर तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, बड़ी महिमा है। तो ये पद्धति सेवा में तो आ जाएगी, बकाया भाव से दोनों प्रिया प्रीतम की ही उपासना करते, सेवा पद्धति में तो ऐसा आ जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ सेवा पद्धति में 8 पहर श्री जी को दुलार करना है, नित्य निरंतर दुलार करना है। किसी तिथि, किसी वार, किसी ग्रह नक्षत्र, किसी राहु केतु ग्रहण, इनका किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं। 8 पहर केवल प्रिया प्रीतम में ही निमग्न रहना। अब शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार प्रिया प्रीतम की उपासना में जो शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करते हैं, फिर वहां जैसे ग्रहण है तो पर्दा लग गया। अब ठाकुर जी 8 घंटे 10 घंटे, जैसा हमारे यहाँ नहीं, हम रसिकों के जो पर्सनल सेवाएं हैं मंदिर में तो हो जाएगा, क्योंकि वो लोक व्यवहार ऐसा अपने तो सेवा पद्धति में, हाँ, उपासना में तो प्रिया प्रीतम की उपासना, सेवा पद्धति में भेद है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 थाली भोग लगावें, आप लगावें अपने भाव से, आप लगावें 2-2 रोटी और सब्जी रख दी, अपने अपने भाव से दोनों लगा लिए। पर श्रृंगार और सेवा आप ठाकुर जी की करें, आप प्रिया जी की करें, दोनों मिलकर के करें, हो गई। आप प्रिया जी की सखी, आप लालजू की प्रधानता करके युगल सखी, तो दोनों मिलकर करें। प्रियाजू का उधर स्नान करा रहे, आप लालजू का करवा दीजिए। प्रियाजू का श्रृंगार आप लालजू का कर दीजिए। ये जब भोग पधरा रही तो आप दूसरी थाली में तुलसी दल डालकर भोग लगा दीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन फलार का लगा दीजिए, आप अपनी प्रियाजू का भोग लगा दीजिए। भाव से चल, अगर हमारा भाव प्रिया प्रीतम में ही केवल है तो सब साधनाओं का फल है प्रिया प्रीतम में आसक्ति हो जाना। देवर्षि नारद जी कहते वेदान्नपि सन्नस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वैदिक सिद्धांतों का भी पूर्ण रूप से त्याग करके प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में, वो केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वैदिक सिद्धांतों के लिए तो भगवान ने कहा त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। जो वेद कर्मकांड का जो सिद्धांतों का वर्णन करते हैं अर्जुन, वो त्रिगुण के अंतर्गत जो करते हैं उसका त्याग करके त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। और ये वृंदावन है, ये तो त्रिगुणातीत है ही, ये तो प्रेम का राजधानी, प्रेम का यहाँ राज्य है। और हमारे प्रेम के खिलौना दोनों खेलत हैं प्रेम खेल प्रिया प्रीतम, और उनके खेल में सम्मिलित सहचरियां, हाँ, वो कुछ फिर न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। तो प्रीति का यहां साम्राज्य है, वृंदावन है, ये प्रेम राजधानी है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी। जय जय वृंदावन राजधानी, सदा सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये जो हमारी लाडली जो ना, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। अलक्षम, वेद भी जिस परब्रह्म परमात्मा तत्व का नेति नेति करके वर्णन करता है, उसके हृदय का प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी हमारी श्री लाडली जी महाराज है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तयाधर सुधारस चाख्यो। यहां नेति नेति नहीं है, यहां जैसे वेद कहता है रसो वैसा रसम ह्यम लब्ध्वा आनंदी भवतु, वह परमात्मा रस स्वरूप है, उसको जो प्राप्त कर लेता है वो आनंदित हो जाता है। तो यहां कहा जाता है रस ही की मूर्ति दो, ये वो वेद कहता है। ये रसिक लाडली लाल, ये हमारे सामने, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाधार। रस ही सो विलसत रहे, ये रस भरे नैन विशाल। छैल छबीली लाडली, छैल छबीलो लाल, छैल छबीली सहचरी, मनो प्रेम की माल।
जहां की हम उपासना करते हैं, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिवीर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर्दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशुर गोचरे तुम। जो हमारे गोचर है वो इनको अगोचर है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिवीर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। न देवताओं को सौभाग्य है, न ब्रह्मा जी को, न हरि भक्तों को भी, क्योंकि सखा और दास थोड़ी अंदर प्रवेश पाते हैं। वहां तो श्री जी की किंकरी दासी मंजरी इन्हीं का प्रवेश होता है, सखाओं का भी तो प्रवेश नहीं है। सखाओं के लिए गोष्ठ वृंदावन, फिर गोपी वृंदावन, 3 वृंदावन का श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया, और फिर राधा निकुंज वाटी वृंदावन, जिसमें नित्य सहचरियों के द्वारा सेवित श्री प्रियालाल। यहां यन्नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए यह नारदाजेश, नारद अज ईश, नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सुकैर अगम्यम, यहां जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज प्यारीजू का निज महल, आज तक कहीं नहीं सुना, किसी वाणी में नहीं सुना, कहीं नहीं सुना कि महाराज भगवान शिव महावर लगा रहे हैं श्री जी के चरणों में। सुना? नारद जी बीणा रख के महावर लगा रहे हैं, सुना? सहचरी भाव के बिना किसी का प्रवेश नहीं। तो उपासना पद्धति में बगैर आराधना तो दोनों की प्रिया प्रीतम की है, ऐसा तो आराध्य तत्व तो प्रिया प्रीतम ही है। दुलार करने में चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों दो बने हुए एक ही हैं। रसोया परमानंद एक दुधाशुदा, पर राधा किंकरी भाव की पुष्टता तो राधा चरणारविंद की ठसक से होती है। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया से, ये वृंदावन धाम है। हाँ, अब वो एकांतिक विषय इसलिए हृदय का विषय, तो हमें लगता है दोनों प्यार से करो ना, रहो आप अपनी उपासना में और आप अपनी उपासना में। हाँ, दोनों प्रिय प्रीतम को दुलार करो। बहुत आनंद, बड़ा सौभाग्य है कि दोनों वैष्णव हो, बहुत सुंदर है। खूब प्रभु की आराधना करो। इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो, इसीलिए हमें मानोदय मिला, इसीलिए हमें ये गृहस्थ विरक्त मार्ग अलग अलग मिले। अपने मार्ग से चलो, रात दिन नाम जप करो, प्रिया प्रीतम की आराधना करो। ये आखिरी जन्म हो, अगर जन्म भी हो तो उनके अनुराग में हो, कर्म बंधन से युक्त न हो, ऐसी प्रार्थना की जाए। अलका सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ग्रस्त हूं, मैं अपना संपूर्ण जीवन श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। मेरा प्रश्न है कि जो लोग जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए उन्हें किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए जिससे वे आगे के जन्म को मुक्त हो गए क्या? अच्छा, नहीं, आपने कहा हमारा जीवन, जो लोग अन्य के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हमारा यहां अपना पर्सनल प्रश्न का समाधान हो। जैसे नहीं, संसार में ऐसा हो रहा, हम उसका उत्तर नहीं देते, हम पर्सनल का उत्तर देते हैं कि साधक जो सामने बैठा है उसकी क्या समस्या है, आपकी पर्सनल समस्या क्या है। हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने से अयोग्य हैं। पर्सनल साधक भगवत प्राप्ति करने के मार्ग में जो चल रहा है, उसकी पर्सनल कोई व्यवधान व्यवस्था है तो गुरु प्रताप से जो चले हैं, जो सुना है, वो हम आपको बता सकते हैं। लोगों का ऐसा हमारा प्रवचन नहीं होता, ऐसा हमारा उत्तर नहीं होता। हमारे यहां आपका, अब आपको जब हम देंगे, लोग उसको सुन करके स्वीकार कर ले, सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहां उत्तर होता है पर्सनल समस्या का। साधक की साधना में पर्सनल समस्या क्या है, वो भी गृहस्थी की समस्या नहीं, शरीर की समस्या नहीं, साधना की समस्या का केवल उत्तर है। ये समस्या का समाधान है कि हम क्या करें जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम भजन करते हैं, हमको ये समस्या है, तो उसका समाधान। अब बोलिए इसका क्या समाधान? हम लोगों के विषय में नहीं बोलते, हम अपने सामने बैठी हुई समस्या का समाधान, बस उतना। हाँ, कभी जैसे आया नए बच्चे प्रश्न के तो कह देते, आज हमारी समाज में जो वातावरण चल रहा है ये बहुत हानिकारक है, ब्रह्मचर्य का नाश और इस तरह का फ्रेंड बनाना और इस तरह के आचरण करना, ये ना पहले थे ना हमारे शास्त्रों में। भाई इसका सुधार करो। ऐसे तो हो सकता है जब बच्चे बैठे हो,
बकाया व्यवहार शून्य जीवन रहा है, व्यवहार का हमें ज्ञान है नहीं, तो परमार्थ के विषय में पूछा जाए तो उत्तर दे सकते हैं। सबका कल्याण कैसे होगा तो महर्षियों से शास्त्रों में बहुत वर्णन है। अपना पर्सनल बताएं कि हम साधन भजन करते हैं, हमको ये समस्या है, अब हम आगे कैसे बढ़े, वो गुरु प्रताप से जो पता है वो बता देंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का आप या तो सुधार करके पुनः प्रश्न कीजिए, आपको क्या समस्या है? मेरा बच्चा है, उसको तकलीफ है उसके लिए। ये कह रहे हैं कि जो इनका बच्चा शायद जन्म और मृत्यु के उसमें जूझ रहा होगा, ऐसा शायद भाव हो कि उनकी सदगति कैसे हो, मैं क्या करूं? हाँ, बस पर्सनल प्रश्न होगा ना। अब बात आ जाए आप उसे छुपाव कर रही थी, लोगों के विषय में पूछ रहे थे। अब आप ये बताइए बच्चे को क्या समस्या है? लाइलाज बीमारी है वो। जब राधा नाम सुनाइए, वृंदावन की रज ले जाइए, लगाइए, चरणामृत पिलाइए, नाम जप कीजिए, उसको प्रदान कीजिए, परम मंगल हो जाएगा। समझ पाई? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महारानी जी का, लालजू का चरणामृत ले जाइए, वृंदावन की रज ले जाइए, उसके शरीर में रोज रज लगाइए, चरणामृत पिलाइए और कान के समीप बैठ के राधा 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 गाइए और नाम जप कीजिए, उस जीवात्मा को दीजिए जो पुत्र रूप में आया, परम मंगल हो जाएगा। समझ गए आप? डेजी शर्मा जी, ऊना से, हिमाचल प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा एवं श्रृंगार में वृंदावन की सेवा प्रणालिका का अनुसरण करना चाहिए, या जिस स्थान पर हम निवास करते हैं वहां के मौसम के अनुसार श्रृंगार एवं वस्त्र इत्यादि धारण करवाने चाहिए? उदाहरण के तौर पर हिमाचल में सर्दी लंबे समय तक रहती है और वृंदावन में बसंत के आगमन से ही शीत ऋतु का श्रृंगार होता है। स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। अब जैसे वहां सर्दी पड़ रही है तो वहां पोशाक भी और स्नान आदि के लिए जल भी, भोग सामग्री भी वैसी ही, क्योंकि स्थान के अनुसार, अगर स्थान भेद में ऋतु का भेद है तो हमें सेवा पद्धति के अनुसार भावना करनी है। जैसे सेवा पद्धति की भावना क्या है? आत्मवत, पुत्रवत, प्रीतम, कांतवत। तो जैसे हमारा पुत्र है, उसे स्नान कराना है और सर्दी है तो हम कैसे स्नान कराएंगे? उसको उचित जल, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको कैसे स्नान कराना है, तो हम देखेंगे कि हाथ डाल के देख, हाँ अभी थोड़ा ठंडा और मिलाना चाहिए, अभी थोड़ा गर्म और। शरीर आत्मवत, हमारे शरीर को जैसा जल अनुकूल पड़ा वैसे हम प्रियालाल के स्नान में प्रयोग करते हैं। जैसा हमें प्रिय भोजन लग रहा है वैसे हम अपने पुत्र को जैसे पवाते हैं, ऐसे पुत्रवत, नौ किशोरी नौ किशोर प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो हमारा दुलार भाव रहता है। जब हम स्नान कराते हैं दुलार भाव रहता है। जब हम श्रृंगार कराते हैं तो अनुकूल कौन? अब जैसे सर्दी का समय हम ढेर सारे पुष्प चढ़ा दे, नहीं, ठंडे हैं पुष्प, तो हमको आत्मवत, अगर अपने को ठंडी में को जिसमें वाष्प पड़ी हुई है ऐसे ठंडे फूलों की माला पहनाई जाए तो कैसा लगे? नहीं है, ठंडी है, तो हम अपने प्रभु को कैसे पहना दें? तो यहां तो बसंत से अनुकूल हो जाता है, तो किसका प्रश्न है? हाँ, तो जैसे उधर है अनुकूलता नहीं है ऋतु की, तो आप अपने ऋतु के अनुसार वहां चलें। जैसा वहां का वातावरण है वैसे प्रियालाल को भोग लगाएं, वैसे प्रियालाल का स्नान करें, वैसे प्रियालाल की पोशाक। अब जैसे अभी पीछे सर्दी थी तो सामने अंगीठी और गर्म कपड़े। अब जैसे ऋतु का परिवर्तन हुआ तो सब हट करके अब शीतलता और चुनरी ऐसे हल्के। लेकिन अगर वहां अब भी ठंडी पड़ती ही होगी तो वहां आपको गर्म कपड़े ही पहनाने हैं। यहाँ के वृंदावन के अनुसार नहीं, वहां ऋतु के अनुसार चलाना। जी, कुछ प्रदेश ऐसे यहाँ सतत ठंडी ही होती रहती है, वहां वैसी पोशाक पहनाए। हाँ, आत्म सेवा करनी उसमें। बस जैसे देखो, जो भगवान मान करके पुण्य लाभ के लिए करते हैं उनकी बात नहीं है। ये जो भाव कर रहे हैं सेवा का, ये सेव्य है प्रभु और ये सेवक हैं। वो बड़ा, ये जो संबंध होता है इसमें प्रभु अधीन हो जाते हैं। और जैसे भगवान मान के किया जाता है तो 1000 रुपए की सामग्री चढ़ाओगे तो 1 लाख की फेंक देंगे, वो 1 लाख की करोगे तो 1 करोड़ की फेंक देंगे, वो तो माँ लक्ष्मी पति है। लेकिन जो सेवा की जाती भाव से, उसमें वो ये नहीं देते, वो अपने आप को दे देते हैं। हाँ, धीरे धीरे जब सेवा रंग लाती तो स्वप्न में आदेश करने लगते हैं, आज रजाई नहीं उड़ाई, बहुत ठंडी लग रही,
उपासक जाता, अरे आज तो रजाई ओढ़ाना भूल गए थे। ठाकुर जी स्वप्न में बताने लगते हैं, आज पानी नहीं रखा शयन में, मुझे प्यास लगी थी। ठाकुर जी बताने लगे, मतलब हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करने लगे। तो ये अपनेपन की सेवा है, इसमें स्वयं प्रभु अधीन होते हैं। और जो पुण्य भाव से भगवान की जाती है, उसमें भगवान ढेर सारी भोग सामग्री और अर्थ आदि की भारी व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे बहुत कम जन होते हैं जो प्रभु को दुलार करने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं। बकाया प्रभु से व्यापार करने के लिए तो सेवा बहुत लोग करते हैं, व्यापार एक दिया चार की आशा रख करके, तो वो सेवा का कोई खास महत्व नहीं। महत्व है इस सेवा का जिसे हम आत्मवत दुलार करते हैं प्रभु को अपने, उसमें प्रभु अधीन हो जाते हैं। इसमें भक्ति है, इसमें प्रेम है, इसे प्रभु से अपनापन है कि मेरे ठाकुर जी को सर्दी लग रही है तो भले वृंदावन में बसंत ऋतु आ गई, लेकिन वहां हमको वस्त्र वैसे ही रखने हैं जो सर्दी के अनुकूल हो कि ठाकुर जी को सर्दी न लगे। भाव है ना, भाव का सारा खेल है जी। देखो आप लोगों का यहाँ आना, समय देना, ये प्रभु की कृपा से है। आप लोग हमारी प्रार्थना मान लीजिए, कोई भी अगर इसमें से शराब पीता हो, मांस खाता हो, पराई माता बहनों की तरफ बेविचार दृष्टि से देखता हो और जुआ खेलता हो, इन बातों को छोड़ दीजिए। अगर आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे पूज्य हैं, आप हमारे प्राणधन हैं, भगवान की कृपा से आपका यहाँ आना हुआ है। साधु संग का लाभ क्या होता है? यही होता है, आपके दुर्गुण छूटे और सद्गुण आप में आ जाए। अगर कोई भूल चूक से अभी तक करता रहा है तो आज से छोड़ दीजिए। आप वृंदावन आए हैं, ये गंदी बात मत कीजिए। जीवन में अगर ये गंदी बात नहीं करोगे तो आपकी लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति हो जाएंगी। और इसके छोड़ने के लिए बल है राधा राधा राधा। आप जितना नाम जप करोगे आपकी बुद्धि में बल आएगा और गंदी बातें छूट जाएंगी। यदि हमारे जीवन में यही गंदगी बनी रही तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। मनुष्य जीवन का जो लाभ हो हम नहीं ले पाएंगे। कोई भी नशा हमारी मानसिकता को, हमारी बौद्धिक शक्ति को कमजोर करता है, हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करता है। हमारी उन्नति नशे से नहीं हो सकती, हमारी उन्नति बेविचार से नहीं हो सकती, हमारी पौष्टिकता दूसरे का मांस खाने से नहीं होगी, ब्रह्मचर्य से होगी, संयम से होगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि आज का वातावरण तो ऐसा हो ही गया है कि जहां भी मित्र लोग मिलते हैं तो स्वागत में शराब दी जाती है, आहार में मांस दिया जाता है। ये बहुत हानिकारक है, ये धर्म विरुद्ध है। और भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना अगर हम यहां से चले गए मनुष्य जन्म में तो कोई लाभ नहीं। न बैंक बैलेंस जाएगा, न शरीर जाएगा, न रिश्ते नातेदार जाएंगे, आपको अकेला जाला है। जो कर्म किए हैं पाप या पुण्य वो आपके साथ जाएंगे। तो सबसे बड़ा महान कर्म है, हम किसी को दुख नहीं देंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हम कोई गंदा आचरण या गंदे नशा नहीं करेंगे। और नाम जप करिए, जो कर्तव्य है उसे धर्म मान के करिए। प्रार्थना है आपका मंगल हो जाएगा। किसी के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, ये मांगने से नहीं होता है। आप अच्छे आचरण करो, आपकी उन्नति होगी। थोड़ा समझ रखनी है कि पूर्व का जो हमने पापाचरण किया है वो आकर अच्छे आचरण करने वाले को थोड़ी देर के लिए झकझोरेगा। हमको डरना नहीं कि हम अच्छे आचरण कर रहे हो, कष्ट पा रहे, सामने वाला पापाचरण कर रहा हो, अच्छी उन्नति हो रही। नहीं नहीं नहीं, पापाचरण वो इस समय वर्तमान में कर रहा, उसकी फसल ये है। पीछे जो कुछ अच्छे आचरण वो आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन पीछे के गलत आचरण और आगे के गलत आचरण दोनों मिलेंगे वो नष्ट हो जाएगा। आज आप अच्छे आचरण कर रहे हो तो पीछे का कोई गलत आचरण पाप है, वो आपको बाधा पहुंचा रहा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अच्छी फसल हो रही है आपकी, आगे आपकी उन्नति होगी, आप आनंद को प्राप्त करेंगे। व्यसन रहित, आचरण शुद्ध और राधा राधा खूब नाम जप करो, इसमें परम मंगल होगा। जैसे लोग कहते हैं मेरे को भजन के लिए टाइम नहीं, मैं गृहस्थ हूं। ईमानदारी से 24 घंटे आप लगे रहते हैं क्या किसी कार्य में? आप विचार करके, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आप फालतू समय बर्बाद करते हैं वो हमें दे दीजिए। उस समय शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए, राधा राधा जपिए। जो व्यर्थ समय आप काम में लगे हो, प्रभु को भूले हो, चलो चलेगा। लेकिन जो आपका खाली समय है जिसे आप बर्बाद करते हैं, जो मनोरंजन में आप नष्ट करते, वो आप अपने जीवन के मंगल के लिए खर्चा कर दीजिए। आप शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए। उस समय कोई ऐसा कार्य कीजिए जो भागवतिक हो। हर समय आप संसारिक कार्यों में रत नहीं रहते हैं। आपका बहुत सा समय ऐसा है जो व्यर्थ चला जाता है। मानो 8 घंटे आप ऑफिस में हैं तो 8 घंटे बराबर लगे रहते हैं क्या? बीच बीच में जो समय राधा राधा बोल लीजिए ना, क्या चला जाएगा?
राधा 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 नाम जप कर रहे हैं और ईमानदारी से आप इसका कार्य कीजिए और वो कार्य भगवान को समर्पित कर, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवत समर्पित कर्म भगवत प्राप्ति करा। तो संत समागम का मतलब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर नाटक ही हो जाएगा। नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठे हो बस सुन के चल दिए, परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए चूंकि का सुन के जो है ना यूट्यूब पे जी हर घर तक राधा राधा चली गई है। हाँ, बस हमारी श्री जी की कृपा है। हम यही चाहते हैं कि देखो रोगी शरीर है, ये चाहते शरीर छूटते छूटते जितनों में परिवर्तन हो जाए, जितनों का हृदय आनंदमय हो जाए, तो बस वही हिस्सा। इस जन्म में अगर अपना कल्याण नहीं किया तो हम अपने आत्मा के हत्यारे कहलाएंगे, या संन्यास ले लें कि गृहस्थ में रहें। संन्यास की जरूरत नहीं है। संन्यास से कल्याण नहीं होता। कल्याण होता सत कार्य और सत चिंतन से। संन्यास थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवत प्राप्ति कराता है सत चिंतन। देखो बच्चा, अभी तक जो सुना उसको पकड़ो। तुम्हें जो ऑफिस शब्द कहा, तो अगर किसान हो, व्यापारी हो, तुम्हें जो कार्य मिला है वो भगवान को अर्पित करो, ईमानदारी से करो और राधा राधा जपो। इससे बड़ा और कोई परमार्थ नहीं बच्चा। कपड़ा बदलने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो जो आपने क्यों बदला? हमारा पूर्व का संस्कार था, हमको इस मार्ग में आना था। भगवत प्राप्ति के लिए कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जहां आप हैं, जो कर रहे हैं, उसी को सही ढंग से करो, उसी को भगवान को समर्पित कर दो। अरे परिवार में हो, तुम किसी के पुत्र हो, तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा परिवार है, तो उसको तुम भगवान मान करके मंदिर में हम आए, भगवान माना ना, ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, माना ना। हम माँ और बाप को मान लेते हैं कि सीताराम विराजमान। सेवा करो, देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं। खूब मेहनत से, धर्म से कमाओ। अपने अपने पदों का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपने पैसे का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अपने शरीर के बल का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। भगवान की प्राप्ति पक्की। और भेष धर लो दुनिया का प्रपंच, उससे भगवान नहीं मिलते, पक्की बात है। समझ लियो बच्चा। हाँ, संन्यास लेने की जरूरत नहीं, धर्म पूर्वक आचरण करने की जरूरत। सुमित वत्स जी अनूप शहर से। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और प्यारी जी की कृपा से गृहस्थ धर्म के साथ साथ घर पर निःशुल्क विद्यालय के माध्यम से श्री जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी विद्यार्थी गत 1 वर्ष से नाम जप और नित्य प्रति नाम संकीर्तन करते हैं, परंतु उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए उन्हें दंड भी देना पड़ता है। तो मन में बड़ी ही दुविधा होती है कि कहीं वैष्णव अपराध ना बन जाए, क्योंकि सभी विद्यार्थी नाम जप, कीर्तन और तिलक धारण करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव के पिता महाप्रभु को डांटा, तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और उनका तुम्हें पता है तुम्हारे पुत्र रूप में कौन है आप जिनको डांट रहे थे? बोले ना मुझे पता करना है ना सुनना है, जो भी है हमारे बेटे हैं, हमारे पुत्र बने हैं आकर। तो हम डांटा है, आगे आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे। ये सौभाग्य देने के लिए वो पुत्र बने हैं। तो महापुरुष मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। हम ये क्यों उदाहरण सुनाया कि वो शिष्य रूप में है। आवश्यकता पड़ी डांटेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम उनको दंड भी देंगे। अब जैसे ये सब है तो ऐसा नहीं कि इनसे प्रिय व्यवहार ही करते हो। कभी कभी किसी की वृत्ति को ठीक करने के लिए ना गुस्सा है ना द्वेष है, पर रूप बना लिया गुस्सा वाला और क्रोध का शब्द उच्चारण करते हुए, तो ठीक है फिर हम ऐसा ऐसा तुम्हें दंड विधान करते हैं। वो डर गए, उनकी वृत्ति सुधर गई, वो गलती नहीं करेंगे। आज तो नाराज हो गए और 1 सेकंड के लिए भी हृदय में कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, पर वो हमें नाटक करना है। अगर हमें गुरुपद में भगवान ने बैठाला है, ये शिष्य हैं, तो हमको इनके दोष दर्शन करने हैं कि इनकी गलती क्या हो रही, इनकी त्रुटि क्या हो रही, क्योंकि इनकी उन्नति कैसे होगी। अब ये तो हमारे ऊपर समर्पित हो गए, तो हम इनके ऊपर समर्पित हैं कि इनकी कोई भी गलती इनको परास्त न कर पावे। पहले से उस गलती को सावधान, और अगर त्रुटि होती है तो दंड विधान। तो उसमें थोड़ी कि इनके अंदर भगवान है, ये वैष्णव है, ये तो आचार्य परंपरा से है। तो अब हमारे अंदर जो मंत्र है वही मंत्र इनके अंदर है, जो आचार्य के अंदर मंत्र है वही इनके अंदर मंत्र है। पर हमको ये सेवा मिली है कि ये शिष्य है,
इनकी कोई त्रुटि होगी तो हमें डांटना है, हमारी पूजा है इनकी। जरूरत पड़ी तो दंड विधान भी रचा जाता है। ऐसा नहीं कि सबको, जैसे आप ये स्वरूप देख रहे हैं इतना ही नहीं है, जब अगर गलती कर दी तो कठोर स्वरूप भी है कि आपने हमारे सिद्धांत को जानते हैं, आपने ऐसा कैसे कर। तो अब क्या हुआ, उनका चित्त संभल जाएगा और प्रभु की तरफ चलेंगे। तो आपका उद्देश्य उनकी उन्नति है, ना कि द्रोह है। जो हम द्रोह करके दंड देते हैं या द्रोह करके या किसी न्यून बात को लेकर के, वो ठीक नहीं है। हम उनकी उन्नति का भाव रख करके उनके अंदर जो उस उन्नति में बाधक भाव हैं उनको संबोधन, ये देखो आप ऐसा करते हैं। और दंड भी दिया जाता है तो वो मृदु दिया जाता है। मृदु, ना उसके शरीर की हानि हो, ना उसकी मानसिकता में निगेटिव भाव आने पावे। ये भी बात है, दोनों चीजें समझनी। जैसे कुम्हार मटकी को ऊपर से मारता है तो नीचे से थाप लगाए, अगर डांटा तो फिर शाम के बुला के गले लगा करके। ऐसा भी नहीं है कि डांट दिया तो अब उनका परमार्थ है कि अब सब कुछ छोड़ के हम महाराज जी के सहारे हुए, अब यहां तो अतरे दिन। ऐसा भी नहीं, इतना प्यार भी देना है कि हर परिवार के संबंध का प्यार उनको एक जगह समझ में आए कि मेरे माता तो महाराज जी, पिता तो महाराज जी, मेरे गुरु तो महाराज जी, और मेरे दोस्त तो महाराज जी। आप क्या समझते हो, इन बच्चों को ऐसे थोड़ी रखते हैं। इनको अच्छे अच्छे पदार्थ पवाकर पुष्ट भी करना है, पर इनके दोष रहने नहीं देने कि तुम खाओ और उद्दंडता करो। तो अब जैसे जो कभी उद्दंडता, निगेटिव भाव नहीं आने चाहिए। तो जैसे विद्यार्थी है, उसको ये भाव अंदर से इतना दुलार कि गुरु जी हमें बहुत दुलार करते हैं, पर अगर हम गलती करेंगे तो पीट भी देंगे। वो हमारे लिए अपराध नहीं है, वो हमारी सेवा है। अपराध तब होगा जब वो गंदा बात करे और हम देखते रह जाएं, तो हम अपने धर्म से चूक जाएंगे। ये बात है। हमें कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं करना अपने शिष्यों में, अपने शरीर में तो होना ही नहीं चाहिए। अपने अनुगमन करने वाले शिष्यों में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी जैसे अपने अंदर गलती बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे नहीं, क्योंकि उनकी उन्नति में बाधा है। तो वो अब जैसे कुछ स्कूल के जो, अब बच्चा बहुत छोटा है, अब हरी डंडी बांस की, अब वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, विद्यार्थी है, खेल की अवस्था है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये दंड नहीं है। ये फिर वो अपने दंड का विधान रच रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे टीचर जो है ना, हमने खुद विद्यालय में देखा है, जैसे कोई सवाल नहीं लग पाया है, कोई ऐसा काम नहीं कर पाया, तो वो अवस्था ही प्रमाद की होती है। ये अवस्था जो किशोर अवस्था होती है ना, अगर इसको शासन में ना लिया जाए तो बहुत ही उद्दंड अवस्था होती है। किशोर अवस्था से यौवन अवस्था तक खड़ा कर दीजिए आप, तब तक खड़े रहिए जब तक ऐसे। अब ऐसे कि बांस की छड़ी से पूरे शरीर में वो ये क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है। ये मतलब शासन विभाग का, गुरु विभाग का दंड विधान होता है। ये खड़े हो जाओ आप, जब तक हम क्लास में पढ़ाएंगे तब तक तुम खड़े रहोगे, बस खड़े रहो, चलो उस पर खड़े रहो। ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं जिससे उनको अपमान भी महसूस हो और अपनी गलती को भी महसूस हो। कठोर ऐसे बहुत सावधान, क्योंकि जैसे मारने का भी ढंग है तो वो दंड दिया जाता। जैसे एक स्कूल में टीचर थे, वैसे पकड़ लेते थे। हाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी पंडित जी, गलती नहीं होगी, छोड़ दिया। ऐसे मृदु दंड, बच्चों को मृदु दंड दिया। सबसे ज्यादा दंड होता है नजर का, कठोर दंड मतलब नजर का। ऐसा शारीरिक दंड बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि बहुत जैसे 5 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, और ये उद्दंडता होती है। भगवान अवतरित हुए इस अवस्था में, वो भी उद्दंडता के, अपनी माँ के घर के माट फोड़ देना, ये कर नहीं हुआ तो वो भी बांधे ना भगवान को, वो भी छड़ी उठाए भगवान के लिए। तो ये अवस्था ही ऐसी होती है। तो अंदर प्यार रखकर बाहर से अगर हम मृदु शासन करें तो ये कोई अपराध नहीं। ठीक है, उसके उपरांत भी अगर कोई सुधरे नहीं तो फिर उसका क्या होगा? भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार नहीं। अगर आप ज्यादा दंड दोगे तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, या आपके ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपको अपने को भी बचाना है, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दे कि अब जैसा हमारा प्रयास है वो तो उतना ही प्रयास है, इसके बाद भगवान जाने। जैसे ऐसा होता है, फिर हमारा जहां तक प्रयास है इसके आगे हम नहीं कर सकते। भाई उचित हम आपको दंड दे रहे हैं कि जाओ 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाओ, भोजन नहीं मिलेगा एक टाइम, तुमने गलती की, हाँ गलती। अब इसके बाद आप सुधार नहीं कर रहे, रोज वही, तो फिर आप अपने घर जाओ,
हम आपको नहीं संभाल पाएंगे और उनके माता पिता को सूचना देके आप इनको ले जाइए, या फिर आप कहीं और देखिए, आप हमारे बस से बाहर हो चुके हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे आचरण वाले रहते नहीं हैं और हम आपको अब सुधारने में असमर्थ हैं। क्योंकि जब आप सुधरना ना चाहोगे तो आपको कोई नहीं सुधार सकता, और अगर आप सुधरना चाहते हैं गलती में तो एक दो बार आपको संबोधन करना पड़ेगा, आप खुद सुधार। तो जो साधक सुधरना नहीं चाहते उनको सुधारना असंभव है। जैसे कुछ विद्यार्थी वो नहीं सुधरना चाहते तो हमें कठोर दंड नहीं देना चाहिए, प्रभु को छोड़ दे, उनके घर वालों को बता दे। ऐसा ज्यादा परेशानी हो तो उदासीन हो जाए, उदासीन सबसे बढ़िया, न राग न द्वेष, राधा 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 राधा। क्योंकि ज्यादा दंड देना ठीक नहीं है, ज्यादा दंड दे दिए तो अगर वो कानूनी कार्रवाई कर दे तो आप बंधन में आ जाएंगे, ऐसा है ना ऐसा। तो फिर हाँ उचित मृदु डांट दिया और नजर से ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे तो उचित दंड। तो इसलिए जो बड़े बच्चे हो गए उनको प्यार से समझा दीजिए, नहीं समझ रहे तो आप उनको नमस्कार कीजिए, जैसा मन आवे बच्चा, हम तो जितना हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं आगे आप जान लें। और अगर आपने ज्यादा उनको बेइज्जती की ना, तो आज के बच्चे बहुत चतुर हैं, बड़े प्रवीण हैं, बड़ा आज के बच्चों में इतनी मानसिकता बुद्धि मानी बढ़ चुकी है कि मर्यादा का त्याग एक सेकंड में कर देंगे। तो सयाने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करे,